पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री? आप इतने चिंतित क्यों हैं? देखो तो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंची है? नहीं पिताश्री। यदि कहीं कोई घाव भी है तो अपने पिता से मत छुपाना। जब मेरे इतने शक्तिशाली पिताश्री मेरी रक्षा कर रहे थे तो मुझे कोई घाव कैसे हो सकता है? किंतु पिताश्री, मुझे बचाने में आप आहत हो गए हैं। रुकिए पिताश्री, आपके लिए लेप बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं पुत्री, मेरे प्रभु महादेव के चंदन का लेप ही मुझे स्वस्थ कर देगा। पिताश्री, जब मैं यहाँ हूँ तो आप क्यों कष्ट करते हैं? दीजिए मुझे, मैं आपको लेप लगा देती हूँ। इसके नन्हे हाथों के स्नेहपूर्ण स्पर्श से ही मेरे घाव भर जाएंगे। पिताश्री, आप बुरा ना मानेंगे तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछो पुत्री, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। तो मुझे बताइए ना पिताश्री, आप माताओं की माता श्री माता ललिता से युद्ध क्यों कर रहे हैं, जो सभी की माता है? उनसे भेदभाव रखना तो उचित नहीं है ना पिताश्री। क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड, जिन्होंने अपने दिव्य और मनोहर दर्शन से मुझे धन्य कर दिया, वो माता। ये क्या पिताश्री, आप मुझे इतने क्रोध से क्यों देख रहे हैं? नहीं, मेरी पुत्री तो मेरे प्राण का आधार है, मैं उस पर कैसे क्रोध कर सकता हूं? तुम मेरी सबसे प्रिय संतान हो, इसलिए कभी मुझसे भय मत करना। मैं तुम्हारा पिता तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें कभी कोई हानि और कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। तुम्हारा कोमल मन अभी सत्ता और युद्ध के कठोर सत्य को नहीं समझ सकता पुत्री, इसलिए युद्ध की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम यहीं मेरे राजभवन में सुरक्षित रहो, मैं शीघ्र ही इस युद्ध को समाप्त करके आता हूं, ठीक है? रुक जाओ, रोक दो ये आक्रमण, रुक जाओ। रुको रुको, तुम मत जाओ, तुम सब मारे जाओगे, रुक जाओ। नहीं असुर, रुक जाओ, ये देवी अत्यधिक भयंकर है, रुक जाओ। माता के रथ को भस्म करने आए थे तो आओ, अब हम भस्म करेंगे तुम्हें। भस्म हम नहीं तुम होगी देवी, वध करेंगे तुम्हारा, तब तुम्हें हमारी शक्ति का अनुमान होगा। रोक दो यह आक्रमण। असुरों रुको।
मात्र 3 देवियां मेरी संपूर्ण सेना को समाप्त करने में सफल हो गई। गणेश जी, गणेश जी। बालिका रश्मि प्रभा, आ जाओ, मैं यही हूँ। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो यहाँ इतना अंधेरा जो है ना, अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता है। किंतु तुम्हारे निर्दोष हृदय में तो सरल भक्ति का उजाला है। डरना तो उन्हें चाहिए जिनके मन में पाप और अधर्म का अंधकार है और जो उस अंधकार में उलझकर अनेकों पाप करते हैं। जो तुम्हारे समान अच्छे कर्म करते हैं, सभी की भलाई का सोचते हैं, उन्हें सदा अपनी अच्छाई पर विश्वास रख कभी नहीं डरना चाहिए। और फिर मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। अब डर दूर हुआ तो तुम्हारे मुख पर ये दुख का भाव क्यों आ गया? दुखी तो मैं हूँ गणेश जी। माता के जगराते में पहुँच कर भी आपका कार्य जो ना कर सकी, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी। किंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मैं तो माता के दर्शन कर उन्हें आपके पुष्प समर्पित करने जा रही थी, तभी अचानक वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इसी सब में आपके फूल समर्पित करना तो रह ही गया। इसलिए मुझे फिर से क्षमा कर दीजिए गणेश जी। ना तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता है, ना क्षमा मांगने की, क्योंकि तुम मेरे पुष्प माता के चरणों में अर्पित करके ही आई हो। क्योंकि तुम्हारे हाथों से छूटकर वो माता के चरणों में जो जा गिरे थे। ओ, तब तो मैं सफल हुई ना प्रभु। किंतु एक बात तो फिर रह गई ना गणेश जी। मैं माता से उनके समान उनके कान के आभूषण नहीं मांग सकी। मुझे तुम्हारे ये श्रद्धा सुमन स्वीकार है पुत्र गणेश। और मुझे अपनी बालिका भक्त की इच्छा भी ज्ञात है। प्रणाम माता। समय आने पर तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी नन्ही रश्मि प्रभा। कल्याण, आज की इस विजय का श्रेय आप तीनों को जाता है। ये विजय का उत्सव मनाएं और हम अपने योद्धाओं को परास्त होते हुए देखें। इसे रोकने की युक्ति हमें कल सूर्योदय के साथ युद्ध के आरंभ होने के पूर्व ही करनी होगी। कोई युक्ति संभव नहीं होगी। हमारी पराजय निश्चित है। अब हमारा विनाश होकर ही रहेगा भ्राताश्री। ओम आदि शंकराय नमः। ओम महाशिवाय नमः। भ्राता विशंक, निश्चिंत रहो, क्योंकि जब तक ये मेरा यज्ञ विधि पूर्वक चलता रहेगा और जब तक स्वयं मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता श्री गणेश जी अमरपुर में हैं, तब तक कोई हमें पराजित नहीं कर सकता।